हेलो फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे हैं रीड लेवल 1 मेन एग्ज़ाम के साइंस के सिलेबस को, जिसमें आपके 9 टॉपिक्स दिए गए हैं। इसमें से हमने 4 टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं, जिन्हें आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 5, बल तथा गति के नियम। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक है, बल और गति के नियम। गति के नियमों को हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, अभी हम पढ़ रहे हैं बल। ठीक है, और इसके अंदर हमने इसके जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है और कुछ जो इसके प्रकार वगैरह हैं वो हमने देख लिए थे। और लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम देखेंगे घर्षण बल के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछले वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में स्टडी की थी, जो कि पृथ्वी का आकर्षण बल होता है। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो वस्तु की प्रत्येक वस्तु जो होती है उसको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, और ये किस में होता है? पृथ्वी के अंतर्गत गुण होता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम वगैरह जो है उसको देखा था। और उसके अकॉर्डिंग जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F=G m1 m2 अपॉन में r² होता है, जहाँ पर हमने G का मान देखा था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसके बाद हमने गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बारे में जाना था, और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान भी देखा था 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है, और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। और इसी तरह से जो चंद्रमा की सतह होती है उस पर जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 यानी कि 1.61 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर हमने देखा था कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर, यानी कि गहराई के अंतर्गत जाने पर और ऊंचाई पर जाने पर, दोनों ही कंडीशन के अंतर्गत गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। उसके बाद में हमने बल के फॉर्मूले के बारे में देखा था कि F=m×G होता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा था कि 1 किलोग्राम जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। और आज अपन देखेंगे घर्षण बल के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत जितनी भी वैल्यूज़ वगैरह थी, जी की वैल्यू, कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों की वैल्यू, और जो बल का फॉर्मूला है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आज अपन देखते हैं घर्षण बल के बारे में। देखिए, घर्षण बल जो होता है दो वस्तुओं के संपर्क सतहों के मध्य आपेक्षिक गति यानी कि जो रिलेटिव मोशन होता है उसका विरोध करने वाला अदृश्य बल होता है, जिसको हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि घर्षण बल जो होता है दो वस्तुओं के संपर्क सतहों के मध्य लग रहा है, यानी कि ये कैसा है? संपर्क बल होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि संपर्क बल होता है घर्षण बल। ओके, यानी कि घर्षण बल एक संपर्क बल होता है जो कि दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल होता है। जब कोई भी वस्तु गति करती है तो उसकी गति का प्रतिरोध करने वाला बल घर्षण बल होता है। यानी कि जब भी कोई वस्तु गति करेगी तो गति करने के दौरान उसकी जो गति का विरोध करने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो घर्षण बल होता है वो सदैव गति की दिशा के विपरीत होता है। यानी कि अगर वस्तु ऐसे गति कर रही है, ठीक है, अगर वस्तु जो होती है वो इस तरह से गति कर रही है तो जो घर्षण बल लगेगा वो इसकी विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, यानी वस्तु की गति ऐसे है तो घर्षण बल ऐसे लगेगा। अर्थात घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। यानी कि जिस तरफ गति करती है उसकी विपरीत दिशा के अंतर्गत घर्षण बल लगता है, यानी कि ये गति का विरोध करता है। रफ तलों के मध्य घर्षण बल जो होता है, रफ तलों के मध्य घर्षण बल अधिक होता है, जबकि जो चिकने तल वगैरह होते हैं उनके मध्य घर्षण बल कम होता है। अतः किसी भी पृष्ठ को खुरदरा बना करके हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, घर्षण जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो मेनली जो घर्षण होता है ये घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि जो भी वस्तु होती है, जिस प्रकार से वो अगर वो गति कर रही है या उसका कैसा आकार है, ये दोनों ही, और तरल की जो प्रकृति वगैरह होती है वो सब घर्षण को प्रभावित करती है। और मेनली दो कारक होते हैं इसके, एक तो संपर्क में आने वाले जो दो पृष्ठ हैं उनकी प्रकृति, और दूसरा होता है दोनों पृष्ठों का एक दूसरे पर लगने वाला बल।
ठीक है। संपर्क में आने वाले पृष्ठ, जैसे कि अगर पृष्ठ चिकना होता है तो घर्षण कम लगता है, घर्षण बल कम होता है, और अगर पृष्ठ खुरदरा होता है तो घर्षण बल अधिक लगता है। ठीक है। और बाकी दोनों जो पृष्ठ होते हैं एक दूसरे पर जितना बल लगाते हैं उतना ही घर्षण बल होता है। ठीक है। अब अपन देखते हैं घर्षण बल के कुछ प्रकार हैं, उनके बारे में। घर्षण बल जो होता है मुख्यतः 5 प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है। एक होता है लोटनी घर्षण, एक होता है सर्पी घर्षण, एक होता है गतिक घर्षण, और एक होता है स्थितिक घर्षण, और एक होता है सीमांत घर्षण। ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं लोटनी घर्षण के बारे में। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो संपर्क सतहों पर लगने वाला बल लोटनी घर्षण बल कहलाता है। यानी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती हुई गति करती है, जैसे रोलर, आपने देखा होगा जो सड़क पर बनाते वक्त, जो सड़क के निर्माण के दौरान रोलर चलाया जाता है, तो उसके अंदर एक जो आगे की तरफ लोहे का बड़ा जो रोलर के जैसा होता है वो उस पे चलता रहता है सड़क पे, जिससे सड़क जो होती है समतल हो जाती है। ठीक है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे लुढ़कती है तो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल कहलाता है। कौन सा? लोटनी घर्षण बल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि रोलर की गति, पहियों की गति आदि जो होते हैं लोटनी घर्षण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। सेकंड हम देखते हैं सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण कब होता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तब सर्पी घर्षण होता है। यानी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है तब जो घर्षण बल कार्य करता है वो हो जाता है सर्पी घर्षण बल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चे जब फिसल पट्टी पर फिसलते हैं तो उस दौरान जो घर्षण होता है वो कौन सा घर्षण होता है? सर्पी घर्षण होता है। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं गतिज घर्षण के बारे में। गतिज घर्षण क्या होता है कि किसी भी गतिमान वस्तु और संपर्क सतह के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसको हम गतिज घर्षण बल इसका एग्जाम्पल, जैसे कि सड़क पर चलती हुई गाड़ी और सड़क के मध्य का घर्षण, या सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति है और सड़क जो होती है उन दोनों के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है वो गतिज घर्षण बल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्थैतिक घर्षण के बारे में। जब किसी भी स्थिर वस्तु को गति की स्थिति में लाते हैं, यानी कि कोई स्थिर रखी हुई वस्तु है उसको जब हम गति में लाते हैं तब वस्तु और सतह के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसको हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मेज पर जो स्थिर रखी हुई पुस्तक होती है उसको खिसकाना, किसका एग्जाम्पल है? स्थैतिक घर्षण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमांत घर्षण के बारे में। सीमांत घर्षण क्या होता है? ये स्थैतिक घर्षण का ही थोड़ा सा विस्तारित रूप होता है। यानी कि स्थैतिक घर्षण जो होता है उसके दौरान यदि बल बढ़ता जाता है तो एक निश्चित सीमा के बाद ये मान नहीं बढ़ता है। इसी जो स्थैतिक घर्षण बल होता है उसकी इसी अधिकतम मान को ही हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। यानी कि जब स्थैतिक घर्षण बल लगाया जाता है तब लग रहा होता है, तब अगर हम बल का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक सीमा ऐसी आती है कि उसके बाद में जो होती है और घर्षण बल नहीं बढ़ता है, तो वो जो सीमांत घर्षण की जो हाईएस्ट सीमा होती है उसके बाद जो घर्षण लगता है उसको हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं घर्षण को कम करने की विधियों के बारे में। ठीक है। घर्षण जो होता है उसको हम मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा कम कर सकते हैं। एक तो स्नेहक के द्वारा, यानी कि बाई लुब्रिकेशन के द्वारा, और बाई बॉल बियरिंग के द्वारा, और बाई पॉलिश के द्वारा। ठीक है। यानी कि पॉलिश के द्वारा, बॉल बियरिंग के द्वारा और स्नेहक के द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है। फर्स्ट हम देखते हैं स्नेहक के द्वारा। स्नेहक क्या होता है? दो ठोस सतहों के मध्य डाला गया जो शान द्रव होता है उसको हम स्नेहक कहते हैं। और स्नेहक जो होता है संपर्क सतहों के मध्य पतली परत, यानी कि शान परत जो होती है या एक पतली सी परत बना देता है जो कि घर्षण को कम करता है। संपीड़ित और शुष्क वायु भी स्नेहक का काम करती है, और जो ग्रेफाइट होता है वो भी स्नेहक होता है, और जो गतिमान पुर्जे होते हैं उनके मध्य में घर्षण को हम कम करने के लिए जनरली स्नेहक का यूज करते हैं।
ठीक है। तो स्नेहक के द्वारा कैसे हम कम कर सकते हैं घर्षण को? स्नेहक जो होता है एक शान द्रव होता है जो कि जो संपर्क सतह होती है उनके मध्य एक पतली परत बना देता है जिससे घर्षण कम हो जाता है। और स्नेहक के रूप में हम संपीड़ित और शुष्क वायु का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेफाइट का यूज़ भी किया जाता है। सेकेंड हम देखते हैं बॉल बियरिंग्स के द्वारा। बॉल बियरिंग के द्वारा कैसे घर्षण को कम किया जा सकता है? वस्तु की गति को लौटने गति में बदलने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। साइकिल के जो आपने टायर का रिंग देखा होगा, वहाँ पे बॉल बेयरिंग्स होती हैं और यानी कि जो धातु की छोटी-छोटी ठोस गोलियाँ होती है, जो कि गतिशील पुर्जेज होते हैं, उनकी धुरियों के बीच में लगाई जाती है, उनको हम बॉल बेयरिंग कहते हैं। और इसके प्रयोग से क्या होता है कि जो जो घर्षण है वो कम हो जाता है, इसके प्रयोग से घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। सर्कन की तुलना में लोटन में घर्षण कम होता है, इसलिए हम बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। यानी कि जो सरक करके गति होती है उसकी तुलना में जो लोटन गति होती है उसमें घर्षण कम लगता है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिश के द्वारा हम कैसे घर्षण को कम कर सकते हैं। संपर्क सतहों के मध्य घर्षण को कम करने के लिए हम पॉलिश का यूज करते हैं और पॉलिश से संपर्क सतहों के उभार और गर्त वगैरह जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इससे आकर्षण बंध कम हो जाता है और घर्षण भी कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। हमने घर्षण बल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद में घर्षण बल के प्रकार देखे थे, घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे और घर्षण को कम करने की विधियाँ देखी थी। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।